जानेंगे कि आखिरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस पहुंच चुके हैं। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक भी कपूरथला हाउस में पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी यहां पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है। दिल्ली में हार के बाद पंजाब विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है और ऐसे में अब यहां पर बैठक होगी और चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा दिल्ली में जो बड़ी हार आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ी उस पर, और रणनीति बनाई जाएगी पंजाब को अब कैसे बचाया जाए उस पर। और इसी के साथ यहाँ पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को पंजाब हाथ से न खिसक जाए ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है। लेकिन पंजाब को आम आदमी पार्टी किस तरीके से बचाती है, और अगर पंजाब भी हाथ से निकल जाता है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां से शुरू हुई थी बिल्कुल उसी तरीके से उसका खत्म हो जाएगा। दिल्ली जब तक आम आदमी पार्टी के हाथों में थी तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी उम्मीद थी कि धीरे धीरे करके वो अपनी पार्टी को और भी राज्यों में पहुंचाएंगे और भी आगे बढ़ाएंगे। कोशिश उन्होंने की, हरियाणा में भी चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन परिणाम जो है वो शून्य आए थे। उसके बाद अब यहाँ पर दिल्ली जा चुकी है, पंजाब को बचाना है। इसी जुगत में जुटे हुए तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो तमाम दिग्गज हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू, महत्वपूर्ण बैठक है आज दिल्ली में, पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं और इसी के साथ मंथन किया जाएगा, साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल पिंकी, देखिए अगर आपको बताएं तो इस वक्त सारी राजनीति का जो कोण है वो कपूरथला नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सारे जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमएलए एमपी जो भी टॉप लीडरशिप है वो अंदर मौजूद है। इस वक्त फिलहाल मीटिंग स्टार्ट हो गई है और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगभग सारे विधायक जो है वो इस वक्त अंदर कपूरथला में जा चुके हैं। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो हार आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ी उसके बाद से ही लगातार चिंता जो है कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है और चिंता के साथ ही मंथन जो है वो अब शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी पे बातचीत जो है वो की जाएगी। जितने भी विधायक यहाँ पर पहुंचे हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की और उनका ये कहना है इस तरीके की मीटिंग जो है वो पहले भी बुलाई जा चुकी है क्योंकि लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस एलओपी जो भाजपा जी हैं उनका ये कहना है कि लगातार जो 30 विधायक हैं पंजाब एमएलए हैं वो कांग्रेस के कॉन्टेक्ट में हैं, वो खुश नहीं है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के साथ। इसको लेकर भी जब हमने सवाल किया तो उनका ये कहना है ऐसा कुछ नहीं है, जो पंजाब की सरकार है वो मजबूती से खड़ी हुई है, लोगों के लिए काम कर रही है और ये सब फॉल्स क्लेम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो वहीं अगर बात करें तो लगातार जो बीजेपी है वो भी इस पे जो आम आदमी पार्टी को है वो घेरती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भगवंत मान को रिप्लेस करने की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी मंथन कर रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो कपूरथला हाउस में मीटिंग्स जो है वो स्टार्ट हो गई है जिसमें तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के वो मौजूद है, संदीप पाठक मौजूद हैं और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान पंजाब के सीएम वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंथन किया जाएगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली में फिलहाल सिर्फ 22 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीत पाई। उसके बाद से ही जो सरकार गई है दिल्ली से वो चिंता जो है वो बढ़ गई है और उसके बाद अब पंजाब को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पंजाब में भी अगर बात करें तो 2027 में चुनाव होने हैं। ठीक है, आरजू आएंगे आपके पास, जरूरी है आरजू आएंगे आपके पास। फिलहाल पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, आएंगे आपके पास। देखिए, बहुत सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है। बहुत अच्छा होता है कोई भी काम करने के बाद उसकी समीक्षा होनी और मुझे लगता है हमारे जो नेता श्रीमान अरविंद केजरीवाल है वो फाइटर हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। सो पार्टी और स्ट्रेंथन होगी, सरकार और लोगों के काम अच्छे तरीके से करेगी, उसके लिए ये मीटिंग हो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पंजाब में सरकार अच्छी चल रही है, लोगों की सेवा कर रही है। ये रास्ता रोकने वाले हैं किसी गलत काम का, पर ये चीफ मिनिस्टर
आगे लगकर आप ही भाग जाए तो क्या होगा। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मीटिंग जहां बुलानी, ये पंजाबियों के लिए खतरे की घंटी है। जो आदमी दिल्ली की लोग समझ गए हैं इनकी लिफाफेबाजी, इनका झूठ और इनकी फ्रेब, जो एक चीफ मिनिस्टर जी कह रहा है कि जमुना का पानी जहर भेज रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। कोई चीफ मिनिस्टर वही पानी मैं पी रहा हूँ, वही आप पी रहे हैं, वो केजरीवाल 5 नंबर में पी रहा है, मेरा 7 नंबर है। तो अगर वैसी थी गवर्नमेंट इनकी थी, इनको हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट FIR करनी चाहिए थी, सैंपल भेजने चाहिए थे और फिर पता चलता। दूसरा इन्होंने कहा, कई बार कह दिया कि ऑपरेशन लोटस, पता नहीं कौन सा लोटस है, उसकी आज तक समझ ही नहीं आई। वो ना बीजेपी और दोनों रले हुए हैं। इन्होंने कहा 15 करोड़ दे रहे हैं, इसको चाहिए था कि देखिए आपको मैं कॉल करता हूँ तो मेरा नाम आएगा कि भाई मैं आपको देने के लिए। तो इनका था कि उस आदमी के ऊपर बाय नेम FIR करते, कहते जी पैसे देने के लिए आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही बीजेपी वालों ने आज तक इनके ऊपर कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम FIR करवाते हैं, हमारे पास आओ। ये ड्रामा कर दिया कि वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दिया, तो बाहर से ही चले गए, 2 घंटे खड़े हैं जी, इनकी स्टेटमेंट लेनी है। स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत क्या है? स्टेटमेंट तो आ गई, जब वो बोल गए तो उसके आगे स्टेटमेंट के FIR करते आ जाते कि आओ भाई कोर्ट में आओ, अपनी स्टेटमेंट दो। ये दोनों ड्रामेबाज हैं। पर एक बात पक्की है कि पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। आप मिड टर्म पोल का बार बार जिक्र किया है, और क्या आप लोग विधायकों के साथ संपर्क कर रहे हैं कि? देखिए, हमें जो आदमी ये कहता है कि अगर मैं करप्ट हूँ, मेरे को वोट मत डालो। आरजू, यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने बड़ी हार दिलवाई है, उसके बाद तो अब यहाँ पर इंडिया अलायंस का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एकदम अलग हो चुकी है, कांग्रेस जो है वो अपने दम पर अलग पड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर कंपटीशन आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में बहुत मुश्किल हो चुका है। किस तरीके से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, जब दिल्ली इस तरीके से हारे हैं आम आदमी पार्टी, तो ऐसे में पंजाब का डर सताना लाजमी है। तो क्या कड़ी रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है, किस तरीके से, या कांग्रेस को एक बार फिर से यहाँ पर अपने पक्ष में लेने की बात हो सकती है, किस तरीके से रणनीति बनेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार लगी है, उसको लेकर जब चिंता बढ़ी तो मंथन जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और वही मंथन करने के लिए आज ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है, एकजुटता जो है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार ऑपोजिशन की तरफ से तमाम सवाल जो है वो खड़े किए गए थे कि जो पंजाब के विधायक हैं उनमें वो खुश नहीं है, उनमें तोड़ देखने को मिल रहा है। कई विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसके जरिए एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। फिलहाल अगर बात करें तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में कमी रह गई है, वो किस तरीके से पंजाब में वो गलतियां ना दोहराई जाएं, आखिर क्या कुछ चीजें जो हैं, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार पंजाब के जो तमाम विधायक आम आदमी पार्टी पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने क्या कुछ कहा है वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे और भी अपडेट लेंगे। देखिए, ऐसा है कि प्रताप बाजवा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारे MLA उनके संपर्क में हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब उनका सगा भाई फतेह जंग सिंह बाजवा बीजेपी में गए थे तो क्या वो अपने भाई के संपर्क में थे? जब संदीप जाखड़ कांग्रेस के MLA, जब राजकुमार चब्बेवाल कांग्रेस के MLA, जब कांग्रेस को छोड़ के बाजवा साहब की लीडरशिप को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे थे, तब वो उनके संपर्क में थे? उनसे अपने बंदे तो संपर्क में नहीं रहते और हमारे बंदों के वो संपर्क में हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि फूल्स पैराडाइज में रहना आप बंद कीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो रोल कीजिए।